नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कल तुर्किया का दौरा करेंगे। गजा सिफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों के नुमाइंदे शरीक होंगे। इजलास में गजा अमन मुआहदे पर पेशरफ्त और इसराइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तोसी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। 4 से ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। हर किस्म के असले की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक शादी की तक़रीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। पेशावर में CTD थाने के मालखाने में बारूदी मवाद फटने से धमाका। CCPO पेशावर के मुताबिक धमाके के नतीजे में एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुनहदम। थाने में मौजूद कैदियों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। CTD की स्पेशल टीम का जाए वक़्वा का मुआयना। शवाहिद इकट्ठे के लिए शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी समेत आला शख्सियात की शिरकत। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 20 रोज बाद खोल दिया गया। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू। सैकड़ों की तादाद में अफगान शहरी अपने मुल्क जाने के लिए तोरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच गए। तोरखम बॉर्डर 11 अक्टूबर को पाक अफगान कशीदगी के बाद बंद किया गया था। पाकिस्तान सरहद पर दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया। अफगान तर्जुमान के गुमराह कुन और बदनीयती पर मबनी बयानात पर रद्द-ए-अमल में नेक्स पर जारी पैगाम में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने लिखा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ जामे हिकमत अमली पर कौमी इत्तेफाक की राय मौजूद है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। अफगान तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक तर्जुमान अफगान तालिबान ने इस्तंबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर शिकस्त खुर्दा। मोदी की खामोशी पर पूरा हिंदुस्तान से इख्फा। कांग्रेस पार्टी के सरबराह राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बुज़दिल इंसान है जिसके पास कोई विजन नहीं है। नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सके। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक भारत के साथ तैयारे गिराए गए, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म खामोशी से उसे तस्लीम कर रहे हैं। चीनी अवाम की पहुंच से बाहर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फ़ी किलो कीमत 220 रुपये तक पहुंच गई। कराची और हैदराबाद में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये तक इजाफा। सरगोधा में चीनी की फ़ी किलो कीमत 23 रुपये तक जा पहुंची। लाहौर में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। फ़ी किलो चीनी 200 से 220 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। लाहौर की फिजाओं में जहरीले धुएं ने जहर घोल दिया। AQI में लाहौर का दूसरा, दिल्ली का पहला नंबर, शंघाई तीसरे और कराची चौथे नंबर पर मौजूद। पंजाब हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दामात। स्कूलों के सुबह 8:45 से पहले खोलने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर स्कूल पर पहली बार 1 लाख से 5 लाख, दूसरी खिलाफ वर्जी पर 6 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ भारी जुर्माने और पाबंदियां आयद। खुश्क सफाई भी बंद। सड़कों पर पानी का छिड़काव। डॉक्टर्स का शहरियों को बिला जरूरत घर से ना निकलने का मशवरा। क्या ड्रामा है। सड़कें ठीक नहीं और महंगे ई चालान हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट है नहीं और ई चालान हजारों में आ रहे हैं। लाहौर में जो चालान 200 रुपए का है, सिंध में 5000 रुपए का है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जीत कर लोग कहते थे इख्तियारात मिलेंगे, नहीं तो काम कैसे करेंगे। पीपल्स पार्टी ने धांधली करके अपना मेयर बनाया। पीपल्स पार्टी ने अब तक टाउन को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। कचरा उठाने का इख्तियार भी सिंध हुकूमत के पास है। कराची में ई चालान निज़ाम के तहत ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ। मज़ीद 3283 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी कर दिए गए। मजमूई तौर पर 26,000 चालान किए गए। शहरी ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों से अपील।
गजा में इमदादी ट्रकों की आमद में शदीद कमी, इंसानी बहरान संगीन तर हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़श्ता दिनों गजा में रोजाना औसतन सिर्फ 145 इमदादी ट्रक दाखिल हुए, जो तयशुदा 600 ट्रकों का सिर्फ 24% हैं। तर्जमान की इसराइली कब्जे की जानिब से इमदादी और तिजारती सामान की राह में रुकावटों की शदीद मजम्मत। बयान में कहा, गजा की 24 लाख आबादी को दरपेश बिगड़ती इंसानी सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे। ईरान का अमेरिका को दो टोक जवाब। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया, तेहरान मग़रबी दबाव कबूल नहीं करेगा, अलबत्ता वो वाशिंगटन के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान बैनुल-अक़वामी ख़दशात का इज़ाला करने के लिए तैयार है, लेकिन हमले के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं देगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम की शानदार बैटिंग, 68 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3, उस्मान तारिक और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें ली। वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB की शानदार कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। बाबर आजम का नया रिकॉर्ड, T20 इंटरनेशनल में 9 सेंचुरी बनाकर भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने 36 गेंदों पर 50 स्कोर करते हुए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी 40वीं 50 मुकम्मल की। विराट कोहली की 9 सेंचुरीज की तादाद 39 है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज, दोनों टीमों के खिलाड़ी फैसलाबाद पहुंच गए। साउथ अफ्रीका की टीम कल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, पाकिस्तान टीम कल शाम 6 बजे प्रैक्टिस करेगी। पहला एक रोजा मैच 4 नवंबर को होगा। आजाद कश्मीर में नया वजीर आजम कब आएगा? हर गुज़रता दिन कई सवालात को जन्म देने लगा। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद अब तक पेश नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी में शामिल नए धड़े का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को साथ मिलाने के लिए कोशिश, नून लीग हुकूमत में साथ देने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से PTI सिंध के कारकुनान और बानी PTI रिहाई तहरीक के कन्वीनर्स पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। वफ़द की सुहेल आफरीदी को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सुहेल आफरीदी ने कहा, कारकुनान हौसले बुलंद रखें और अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। वफ़द ने कहा कि सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से कारकुनान के अंदर एक नई उम्मीद जागी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान की खातिर सबको मस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत जितनी आज है, पहले कभी न थी। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है, अमन बहाल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, अवामी फलाह, अमन अमान और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। कहा, सड़कों की बहाली और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोजगार और खुशहाली का जरिया है। कराची के इलाके औरंगी टाउन निशा फैसल चौक के करीब घर में आग भड़क उठी। खौफनाक आतिश ज़दगी में 2 ख़वातीन झुलस कर जा बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरी हो जाएं होशियार, जायदाद, जमीन और घर खरीदने बेचने वालों से भी भत्ता तलब किए जाने का इंकशाफ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। लियारी गैंग के भत्ताखोर शकील बादशाह गिरोह के 3 अहम कारिंदे गिरफ्तार। लियारी में सिंध रेंजर्स की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। वसी लाखू ग्रुप का इंतहाई मतलूब मुलजिम मोहम्मद इस्माइल पकड़ा गया। असलहा और एमुनीशन बरामद। मुल्तान कस्टम एनफोर्समेंट टीम ने स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। कोट अद्दू रोड पर ट्रक से रेत के नीचे छुपाई गई स्मगल शुदा अशिया बरामद। मजमूई मालियत का तखमीना तकरीबन 1,55,46,000 रुपए है। सामान में छालिया, सिगरेट, चाइनीज सॉल्ट और दीगर अशिया शामिल।
कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसात। गुलशन इकबाल में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बच्ची जाँ बहक। शनाख्त शहर के नाम से हुई। मलिर कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शारे फैसल बलोच पुल पर गाड़ी की रेस के दौरान हादसा। मोटरसाइकिल सवार और कार सवार जख्मी। जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और हुल्लड़बाजी करने वाले नौजवान गिरफ्तार। नौजवान ने गुज़िश्ता रात I8 मरकज में हुल्लड़बाजी और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया था। मुलजिम ने एहलकारों को धमकियां भी दी थी। थाना I9 पुलिस ने मुलजिम आकिब नईम को गाड़ी समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफ़त जमहूरी माशरे की बुनियाद है। वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा कि सहाफ़ी सच्चाई के अलंबरदार और अवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाने का ज़रिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सहाफ़ियों को खामोश करना जमहूरियत पर हमला है। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि आज़ाद मीडिया के लिए महफूज माहौल पैदा करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अमरीकी सदर की नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर नाइजीरियन हुकूमत मसीहियों की कत्ल गारत रोकने में नाकाम रही तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा। अमरीकी सदर ने महकमा जंग को मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म देते हुए कहा कि अमरीका ताकत के जोर पर इस मुल्क में दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। न्यूयॉर्क मेयर का तारीख साज इलेक्शन पोलिंग 4 नवंबर को होगी। ज़ोरान ममदानी समेत 3 उम्मीदवार मैदान में। सर्वे के मुताबिक ज़ोरान ममदानी को 44%, कोमो को 33% और सिल्वा को 14% मकबूलियत हासिल। ज़ोहरान ममदानी ने वाज़ेह किया है कि अगर वो कामयाब हुए तो घरों और दफातर के किराए मुंजमद कर देंगे। शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट होगी और चाय केयर का दायरे कार भी वसी किया जाएगा। साबिक सदर बाराक ओबामा की ज़ोरान ममदानी को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। इलॉन मस्क एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। फोर्ब्स ने 10 अमीर तरीन अफराद की नई फहरिस्त जारी कर दी। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क 497 अरब डॉलर्स के साथ पहले नंबर पर और ऑरेकल के CEO लैरी एलिसन दूसरे, अमेज़न के बानी जेफ बेजोस तीसरे नंबर पर। केन विलियमसन का T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक। एक्स पर जारी बयान में न्यूजीलैंड बोर्ड का कहना है कि स्टार क्रिकेटर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में हिस्सा न लेने का ऐलान किया ताकि दिसंबर में टेस्ट मैचेस की सीरीज पर तवज्जो दे सके। केन विलियमसन न्यूजीलैंड की जानिब से T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं। स्टार क्रिकेटर ने 2011 में T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और 93 मैचेस में 18 निफ सेंचुरीज के साथ 2575 रन स्कोर किए। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला। फाइनल में भारत की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग। दोनों टीमों के खिलाड़ी जीत के लिए पुरज़्म, जबकि गैली आउट फील्ड के बाइस मैच ताखीर से शुरू हुआ। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पहली कामयाबी। दिफाई चैंपियन ने एस्टन विला को 2-0 से शिकस्त दे दी।